हरे कृष्ण। अगर कोई आपसे कहे कि कोई एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका पालन करके आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, तो क्या आप उस एकादशी का पालन करना चाहेंगे? तो तैयार हो जाइए। ऐसी एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी, जो अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य की हर कामनाओं की पूर्ति करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य परम उच्च आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। तो फिर सामान्य भौतिक कामनाओं की तो बात ही क्या करनी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि इस बार कामदा एकादशी कौन से दिन आ रही हैं, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन इस व्रत का पारण करने के लिए समय कौन सा रहेगा। आइए कामदा एकादशी कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी जिसे कहते हैं कामदा एकादशी और इस बार कामदा एकादशी आ रही है 29 मार्च 2026 रविवार के दिन। रामनवमी के तुरंत बाद आने वाली ये एकादशी तिथि मनुष्य की हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 28 मार्च 2026 को सुबह 8:45 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 मार्च 2026 रविवार के दिन सुबह 7:46 पर। लेकिन फिर भी इस बार हम एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं 29 मार्च 2026 को और कारण यही है कि भले ही एकादशी तिथि 28 मार्च को शुरू हो रही है, लेकिन वो सूर्योदय के बाद आरंभ हो रही है। तो इसीलिए सूर्योदय के समय में हमें 29 मार्च को ही एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो इसी वजह से इस बार कामदा एकादशी व्रत रखा जाएगा 29 मार्च 2026 रविवार के दिन। एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन सुबह 6:18 से लेकर 7:12 के बीच में। आइए अब इस एकादशी तिथि के कुछ अन्य शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। इस बार एकादशी तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:42 से लेकर 5:28 तक का और सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37 पर। एकादशी के दिन प्रातःकालीन संध्या पूजा अर्चना और भगवान श्री विष्णु की आराधना करने का समय है सुबह 5:05 से लेकर 6:15 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री हरि का पूजन करने का समय रहेगा शाम 6:37 से लेकर 7:47 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:01 से लेकर 12:51 तक। अमृत काल है दोपहर में 1:02 से लेकर 2:38 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:04 से लेकर 6:37 तक। तो इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। इस दिन सुबह 6:15 से लेकर 7:46 के बीच में भद्रा का वास भी रहेगा और ये वास इस बार पृथ्वी पर होगा और इसलिए पृथ्वीवासियों के लिए ये समय अशुभ माना जाएगा। तो इसलिए इस समय के दौरान भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। इस बार एकादशी तिथि के दिन दोपहर 2:38 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद माघ नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। अब देखिए इस बार जो एकादशी तिथि आ रही है उसके अगले ही दिन यानी कि 30 मार्च को प्रदोष का व्रत भी आ रहा है। तो आप में से कई भक्तों के मन में प्रश्न होगा कि जब एकादशी व्रत का पारण करना है तो फिर प्रदोष व्रत का पालन कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही सरल उपाय है कि आप एकादशी व्रत का पारण करने से पहले उसके जो भी शास्त्रोक्त नियम हैं उन्हें संपन्न कर ले, भगवान शिव से प्रार्थना करें और भगवान को अर्पित सिर्फ चावल के एक दाने को स्वीकार करके आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें और उसके बाद अपने इस प्रदोष व्रत को यथावत चालू रखें। इस प्रकार करने से आपका प्रदोष व्रत खंडित नहीं होगा और एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा। तो ये थी आने वाली कामदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके मन में भी आने वाली कामदा एकादशी को लेकर कोई प्रश्न ना रहे। हरे कृष्ण।